दशकों की कड़ी मेहनत के बाद गोदरेज ने भारत में बने 2 कावेरी ड्राई टर्बोफैन इंजन मॉड्यूल डीआरडीओ को सौंप दिए हैं। कावेरी इंजन बनने की शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी ताकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसको लगाया जा सके। इस प्रोजेक्ट को 1996 में पूरा होना था, लेकिन राजनीतिक कमजोरी और फंडिंग की कमी की वजह से यह समय पर पूरा नहीं हो सका। फिर फरवरी 2023 में यह घोषणा की गई कि गोदरेज और बॉयस 8 कावेरी ड्राई इंजन को भारत में बनाएगा। फिर 21 सितंबर 2025 को गोदरेज ने डीआरडीओ को 2 कावेरी ड्राई इंजन मॉड्यूल देकर यह साबित कर दिया कि भारत भी जेट इंजन जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन को बना सकता है। यह कावेरी इंजन का डी यानी ड्राई वर्जन है। इसका मतलब यह है कि इसमें आफ्टरबर्नर का उपयोग नहीं किया गया है। इसको समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि जेट इंजन काम कैसे करता है। जेट इंजन में सबसे आगे टर्बोफैन को लगाया जाता है। टर्बोफैन के पीछे इंजन का कोर होता है, जिसमें कंप्रेसर, कंबस्टन चेंबर और टरबाइन होता है। कंप्रेसर आने वाली एयर को कंप्रेस कर कोर के नैरो चेंबर की तरफ भेजता है। कंप्रेसर में स्पिनिंग रोटर के साथ स्टेशनरी स्टेटर वेन्स को लगाया जाता है। स्पिनिंग रोटर की वजह से एयर स्वर्लिंग मोशन करने लगती है। स्टेटर वेन्स एयर के इस स्वर्लिंग मोशन को कम करता है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है। कंप्रेसर में लो प्रेशर और हाई प्रेशर स्टेजेस होते हैं। एयर कंप्रेस्ड होने के बाद कंबस्टन चेंबर में जाती है। एयर इनलेट नोजल से अंदर आती है, जहां पर फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को एयर के साथ मिक्स कर देता है। फिर इग्निटर प्लग की मदद से इस फ्यूल को इग्नाइट कर दिया जाता है, जिससे एयर एक्सपैंड होकर बाहर निकलने लगती है और टरबाइन को तेजी से घुमाने लगती है। फाइटर जेट में लो बाईपास एयर जेट इंजन का उपयोग किया जाता है, जिसमें अधिकतम एयर इंजन के कोर में जाती है और छोटी मात्रा में एयर बाईपास होकर एग्जॉस्ट गैस में मिल जाती है। फिर यहां पर एडिशनल फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है, जिसे सेकंड स्टेज ऑफ कंबस्शन कहा जाता है। यही आफ्टरबर्नर है। आफ्टरबर्नर की वजह से और भी ज्यादा गर्म गैस निकलती है, जिससे ज्यादा थ्रस्ट मिलता है। आफ्टरबर्नर का उपयोग टेक ऑफ के वक्त, क्लाइंबिंग के वक्त और वॉर में किया जाता है। गोदरेज ने जो ड्राई इंजन डीआरडीओ को दिया है, उसमें आफ्टरबर्नर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए इनका इस्तेमाल फाइटर जेट्स में नहीं किया जाएगा। इस इंजन का यूज डीआरडीओ घातक जैसे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल में, ट्विन इंजन ड्रोन में और हवाई जहाज में ऑक्सिलरी पावर यूनिट में करेगा। ड्राई इंजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस इंजन का हीट सिग्नेचर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से हीट सीकिंग मिसाइल इसको आसानी से ट्रैक नहीं कर पाती। ये इंजन कम ईंधन की खपत करते हैं, जिससे घातक जैसे ड्रोन काफी देर तक हवा में रह सकते हैं। डीआरडीओ की इस उपलब्धि के लिए वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी हम आफ्टरबर्नर वाला इंजन बना लेंगे।